वेलकम बैक वंस अगेन जी। इस वक्त सिचुएशन बड़ी गंभीर हो चुकी है। पंजाब का वजीर आला का इलेक्शन उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, वोटिंग का आगाज हो चुका है। पंजाब असेंबली के मनाजिर ही आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब मौजूद यहाँ पर, मुस्लिम लीग नून की फुल स्ट्रेंथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फुल स्ट्रेंथ मौजूद। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स पूरे हो रहे थे, जिन पर तकिया था, यानी कि काफ लीग के 10 वोट्स, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। चौधरी शुजात साहब ये डिसीजन ले चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देती है काफ लीग तो फिर मेरी उनसे जाती लड़ाई है। और शायद चौधरी शुजात साहब या इस जाती लड़ाई के ताब का शिकार नहीं होना चाहते थे, या वाकई नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम आया है, या फिर ये कहीं और से पैगाम आया है कि जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग काफ यानी पार्टी के अंदर ही डिस्प्यूट आ गया है। दो भाई, तो कजन ब्रदर्स, ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि परवेज इलाही साहब जो कि खुद वजीर आला के कैंडिडेट हैं, वो अपना वोट भी अपने आप को नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि चौधरी शुजात साहब इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो पीटीआई के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। न सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवार को बल्कि किसी को भी वोट नहीं देंगे क्योंकि ये गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। मंसूर एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मंसूर। एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वाली सिचुएशन जो अभी बन गई है काफ लीग के हवाले से, या क्योंकि मलिक साहब के पास ऐसी अंदरूनी खबरें थी जिस पे वो एनालिसिस कर रहे थे? नईम हनीफ भी अपने आप को बड़ा रोक कर ये सब कुछ बता रहे थे, लेकिन वो भी खबर शेयर नहीं कर रहे थे। आपके पास भी था कुछ ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये ऑब्वियसली ये प्लान जो है ये कल से ही चल रहा था, और मेरी इतलात के मुताबिक ये ऑफर दी गई थी परवेज इलाही साहब को कि जनाब आप हमारे सीएम बन जाएं, और अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हमजा शहबाज जो हैं वो विड्रॉ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन अभी भी मैं जरा थोड़ी सी जो कानूनी मेरी चंद वैसे तो बेहतर होता कि बैरिस्टर एहतशाम यहाँ पे होते तो मेरे ख्याल में हम में से सबसे बेहतर राय, कानूनी राय वो दे सकते हैं। लेकिन इस सारी चीज को मैं अगर इसको असेस करूं, मेरा ख्याल में अभी तो जाहिर बात है वोटिंग प्रोसेस हो रहा है। अब ये जब सब लोग आ जाएंगे, हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात ये काफ लीग के लोग वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। वो जा रहे हैं परवेज इलाही के उस खाने की तरफ, वहां पे उस दरवाजे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। एक तो वो अगर चले जाते हैं और उसके बाद अगर वो लेटर अभी तक सामने आया, क्योंकि अभी तक उस लेटर का कोई तस्करा नहीं हुआ है, जहां तक मैंने कम से कम देखा अभी तक उस लेटर का तस्करा पंजाब असेंबली के फ्लोर पे नहीं हुआ है। तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर के पास अगर वो कोई लेटर है या मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो कोई लेटर उनको दिया जाता है, तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर क्या रूलिंग देते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर इन वोटों को अगर वोट डाल दिया जाता है और उसके बाद वोट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यह मामला तब भी फंस जाता है। अगर परवेज इलाही इसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला करते हैं तो आर्टिकल 63A के मुताबिक यहां पे आके बात फंसेगी, चूंकि चंद कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये फैसला पार्लिमानी लीडर ने करना होता है, इस असेंबली के पार्लिमानी लीडर ने करना होता है कि ग्रुप जो है वो किस तरफ वोट करेगा। तो अगर परवेज यहां पे इस सूरत में परवेज इलाही इस वक्त पार्लिमानी लीडर हैं, अगर परवेज इलाही ये फैसला करते हैं कि जनाब ये सब के सब 10 के 10 वोट जो हैं वो इस तरफ जाएंगे, तो ये मामला कल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी देयर आर टू मेनी इफ्स एंड बट्स, अभी हम मंजिल तक पहुंचे नहीं है। उसके बाद जाके कुछ क्लैरिटी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट नजर इस वक्त काफ लीग के उन लोगों के ऊपर है कि क्या वो वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। हाँ, अच्छा मंसूर, इस चीज को भी प्लीज जरा नरेट कीजिएगा। जी, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। इस सारे सिचुएशन में हम डिस्कस कर रहे हैं दो बड़ी जमातों को, दो बड़े हाथियों को डिस्कस कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को, पीटीआई को। लेकिन सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा नुकसान में काफ लीग नहीं, चौधरी परवेज इलाही सबसे ज्यादा नुकसान में नहीं रहे। सबसे पहले जब ये सारा मामला शुरू हुआ उस वक्त इनकी कमिटमेंट हो गई पीडीएम के साथ, फिर उन्होंने इमरान खान साहब के लिए ऐसे बयानात भी दे दिए, बड़ा मेहर बुखारी साहिबा को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ा सख्त इंटरव्यू भी दे दिया। उसके बाद फिर पीडीएम की तरफ से ये भी हो गया कि जी वजीर आला के उम्मीदवार होंगे, फिर इमरान खान साहब से मिल गए, फिर वहां से वजीर आला के उम्मीदवार बन गए, फिर यहाँ हमजा शहबाज वजीर आला बन गए, फिर दोबारा पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान में ही रहे। तो सबसे ज्यादा इस पूरे प्लान में और इस पूरी सिचुएशन में तो परवेज इलाही साहब को नुकसान हुआ है। नहीं, मैं नहीं समझता, मैं इसको इस तरह नहीं देखता। मैं एक्चुअली एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। ये पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स के अंदर एक रिस्क फैक्टर होता है।
आप रिस्क के तहत अपना फैसला करते हैं कि यार मैं ये करूंगा, मेरा ख्याल में ये जाके कल को रिजल्ट देगा। अब मिसाल के तौर पे अगर इसी तरह बेचारगी की हम बात करें तो इस तरह तो शहबाज शरीफ साहब ने और इन इत्तेहादी जमातों ने जो तहरीक अदम इत्तेमाद का फैसला किया इमरान खान साहब को उठाने का, वो सोच सकते थे कि अगले 3-4 महीने ये हाल होगा इकोनॉमी की वजह से या हम ज़िमनी इंतखाबात हारेंगे? नहीं एक्सपेक्ट किया था उन्होंने। सो बेसिकली आप सियासत के अंदर आप फैसले करते हैं और आप रिस्क लेते हैं कि हो सकता है हवा मेरे लिए चल जाए। परवेज इलाही साहब के लिए नहीं चली, ठीक है, नहीं चली, हो सकता है इसका फायदा अगले जनरल इलेक्शंस में उनको जाके हो जाए। सो मैं वही कह रहा हूं कि कोई हतमी चीज नहीं होती, हर सियासतदान जो होता है वो अपनी बेहतरी के लिए, अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए कोई ऐसी यकीन दहानी क्या मंसूर ऐसी हो सकती है कि आगे जनरल इलेक्शंस में काफ लीग के लिए, और काफ लीग ने एक बड़ी कुर्बानी ही कह लीजिए जो दे रहे हैं कि भाई को अपने वोट नहीं कर रहे हैं वजीर आला के लिए, तो क्या इसका फायदा उनको जनरल इलेक्शंस में पीडीएम के तमाम उस पर हो सकती है? मुझे फौरन जल्दी से कर दें, ब्रेक लेने। एक चीज मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, वेलकम बैक वंस अगेन जी। गुफ्तगू चल रही है यहाँ पर हमारी, और वहाँ पर वोटिंग का आगाज हो चुका है। जो प्रोसेस है उसके तहत अपने अपने जो एक परवेज इलाही साहब के लिए है और एक हमजा शहबाज के लिए वहाँ पर लोग जाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ का और अपने वोट का बताएंगे और उसके बाद ये फैसला होगा। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मंसूर अपनी बात कर रहे थे। मंसूर प्लीज ऐड कीजिए। देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो सारा प्रोसेस है ना इलेक्शन के अंदर वोट डालने का, ये सबसे पहले तो स्टार्ट होता है कि पार्टी का जो सरबराह है उसने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं पार्लिमानी लीडर को। पार्लिमानी लीडर के हवाले से मुन्नस इलाही ने अब से सिर्फ मेरे ख्याल में कोई 30 सेकंड पहले एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था कल और उन्होंने उसके अंदर परवेज इलाही को जो है वो बतौर एक कैंडिडेट फैसला कर लिया था और ये उन्होंने उसका लेटर भी जो है वो ट्वीट कर दिया है। लेकिन आईनी और कानूनी माहिरीन जो है वो इस सिलसिले में ये राय रखते हैं कि अगर आपने पार्टी हेड की मर्जी के बगैर वोट डाला या वो जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसके बगैर अगर आपने वोट डाला तो वो आपके खिलाफ जो है वो लेटर लिख सकता है इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद 63A के जरिए आप डी सीट भी हो सकते हैं। तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये जो 10 लोग हैं काफ लीग के, क्या ये वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, और अगर लेते हैं तो फिर इनके ऊपर वो डी सीट की जो तलवार है वो भी लटकना शुरू हो सकती है। और दूसरी बात ये कि अगर वो ये फैसला करते हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे तो फिर अफसोसनाक तौर पर हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही अपने आप को भी वोट ना डाल सकें। हाँ, बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे थे। इसमें जरा जो पॉइंट उठाया मंसूर ने, ये बिल्कुल सही है कि जो आर्टिकल 63A है उसमें लिखा हुआ यही है कि जो पार्लिमानी पार्टी का फैसला है अगर उसके खिलाफ उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। लेकिन 18वीं तरमीम से पहले इसमें ऑल पावरफुल जो है वो पार्लिमानी पार्टी का लीडर था। यानी वो रेफरेंस भिजवाने का इख्तियार भी पार्लिमानी लीडर को होता था, जबकि 18वीं तरमीम में उसको खत्म करके फिर वो पार्टी लीडर जो है उसको इख्तियार दे दिया गया, बल्कि उसकी वजाहत कर दी गई है कि पार्टी लीडर पार्टी का सरबराह वो है, चाहे उसका नाम प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है या कोई और है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अब हतमी इख्तियार जो है वो पार्टी के सरबराह को दे दिया गया है और पार्टी के सरबराह की अगर कोई डायरेक्शंस आ जाती हैं तो पार्लिमानी पार्टी जो है वो उस फैसले को उसके ऊपर अमल करने की पाबंद है। मेरा ख्याल है ये आगे थोड़ा सा तशरीह तलब मामला है और इंटरप्रिटेशन तो बहरहाल कोर्ट्स करती हैं। ये दुरुस्त है कि इस वक्त जो डायरेक्शंस देने का काम है वो पार्लिमानी पार्टी का है, लेकिन डोमिनेशन जो है वो पार्टी लीडर को है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। जी अच्छा, सारे लोग इस वक्त जो है ना वो पंजाब पर नजर रख के बैठे हुए हैं, लेकिन इसी सारे सिनेरियो में नईम साहब आ रही हूं मैं आपकी जानिब, लेकिन हुआ ये कि जो ये अवाम की मुसीबत है ना ये किसी सूरत भी कम नहीं हो रही है। वो जो बार बार वजीर खजाना कहते हैं ना कि मुश्किल फैसले करने, तो हम तमाम लोग जब गुफ्तगू कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं पंजाब को, तो इस सारी सूरत हाल में बिजली की कीमत में सर इस वक्त 7.5 रुपए इजाफा हो गया है, डॉलर 230 रुपए का हो गया है और वजीर खजाना अभी थोड़ी देर पहले शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि डॉलर को कंट्रोल करना हमारे इख्तियार से बाहर है। ये सारी सिचुएशन है। मैं जो आप लोगों से बार बार सवाल कर रही हूँ, ये सवाल कर रही हूँ नईम साहब, मैं एक बार फिर वही सवाल आपकी तरफ लेकर आती हूँ। ये जो खत है जरदारी साहब का या जो मैसेज है, जो पैगाम लेके गए,
वो वाकई नवाज शरीफ साहब का ही पैगाम है या ये कहीं और से पैगाम है जो शुजात साहब तक पहुंचा है? क्योंकि मैं कुछ इस तरह से भी देख रही थी, अंसार अब्बासी साहब की जो मोनिस इलाही से गुफ्तगू हुई है तो कुछ इस तरह की बात भी हो रही है कि शायद उनको ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अगले जो कैंडिडेट होंगे वजीर आला के पीडीएम से वो चौधरी परवेज इलाही ही होंगे। इस तरह की कोई यकीन दहानी हुई है उनको? देखिए, आज की सूरत हाल से बचने के लिए जब मोनिस इलाही और चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो काफ़ी दिन से चौधरी शुजात हुसैन को मनाने की कोशिश कर रहे थे, चूँकि चौधरी वजाहत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। जब से चौधरी वजाहत ने एक तकरीर की थी चौधरी सालक हुसैन के खिलाफ, तो इनकी आपस में कोई उस तरह से बोलचाल नहीं हो रही दोनों भाइयों की। मगर चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनिस इलाही जब मनाने की चौधरी शुजात हुसैन को कोशिश कर रहे थे, तो असल में चौधरी शुजात हुसैन को वो टाइम ज़ाया कर रहे थे। वड्डे चौधरी साहब को मनाना था, वड्डे चौधरी साहब नहीं माने और चौधरी शुजात साहब ने भी कह दिया था उनको कि आप वड्डे चौधरी साहब से बात करें। अब वड्डे चौधरी साहब का नाम टीवी पे नहीं लिया जा सकता, आजकल बंदा मसाइल का शिकार हो जाता है। तो ये सारा मामला हुआ इनके साथ। और चूंकि बिल्कुल मोनिस इलाही को कल भी पता था, चौधरी परवेज इलाही को 2 दिन पहले भी पता था, फिर ये आसिफ अली जरदारी साहब की जो सारी एक्सरसाइज थी और कल का जो सारी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, मियां नवाज शरीफ ये वादे वईद हुए हैं। ये बिल्कुल अगले जनरल इलेक्शन में जो है सीट्स तक डिस्कस हुई हैं, अगले इलेक्शन तक कौमी असम्बली में किसने जाना है या पंजाब असम्बली की सूरत हाल क्या है, तमाम तर मामला तय पा चुके हैं। मामला सिर्फ ये हुआ है कि वड्डे चौधरी साहब नहीं चाहते थे कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो यहाँ पर बतौर वज़ीर आला इलेक्ट हों। और दूसरी जो बात है, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला डी सीट होने तक जाएगा। ये जो 20 लोग डी सीट हुए, उसके बाद 5 नुकरी बेंच का जो फैसला आया, खालिद साहब बेहतर बता सकते हैं। हाँ। इनका वोट आज मुझे फिर से ब्रेक की कॉल दी जा रही है, मुझे फिर से ब्रेक की कॉल दी जा रही है। अगला घंटा वैसे मंसूर का है, लेकिन मंसूर हमारे साथ ही मौजूद है। क्रूशियल सिचुएशन है, आ रहे के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर जी खुशामदीद कहती हूँ आपको। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ब्रेक से पहले जैसा कि मैं बता रही थी कि ये आर जो है वो मंसूर अली खान साहब का आर है, वो यहाँ पर मेरे सवाल कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ ट्रांसमिशन में वो और उनके मेहमान वो भी हमारे साथ ही ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गुफ्तगू और जो सारी सिचुएशन सुबह से चल रही है उसको हम लेकर चल रहे हैं। और इस वक्त अभी वोटिंग का आगाज हो चुका है और वोटिंग में लेट्स सी ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शायद 9 बजे से पहले ये सारा मामला अपने अख्तिताम को पहुंच जाएगा। और सबसे अच्छी बात इस सारी सिचुएशन में यह है कि आज बगैर किसी हुल्लड़बाजी के ये सारा मामला अफाम तफहीम के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट फिर ये भी है कि वो जो काफ लीग जिनके ऊपर जो के मेहनत कर रहे थे अपने वजीर आला के लिए, लेकिन उनकी अपनी जमात के ऊपर मेहनत नहीं की जा रही थी, तो उन्होंने उनकी तरफ से बॉल करवाई गई है, चौधरी शुजात साहब की तरफ से जो बॉल करवाई गई है, उसके बाद यकीनन पीटीआई डीमोरलाइज सिखाई देती है। और पीटीआई तख्ते लाहौर चाहती थी, लेकिन काफ लीग के वजीर आला थे, अब काफ लीग के वजीर आला होंगे नहीं। मंसूर, पैगाम गया किसकी तरफ से है? ये मैं बार बार सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये वाकई नवाज शरीफ साहब का पैगाम इस हद तक स्ट्रांग है कि वो काफ लीग के बीच में दरारें डाल सकते हैं, दोनों भाइयों के दरमियान दरारें डाल सकते हैं, क्योंकि ये वो मुस्लिम लीग नवाज है कि जब ये पीडीएम में इन लोगों का साथ में अलाई बन रहा था तो उस वक्त जरदारी साहब ने बीच में किरदार अदा किया था और एतमाद का जो मम्मा था वो जरदारी साहब को बनाया गया था, क्योंकि दोनों जमातों में एतमाद का फुकदान है। तो यहाँ पर जरदारी साहब इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके गए नवाज शरीफ की तरफ से कि उन्होंने परवेज इलाही को वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर, इमरान खान के उम्मीदवार के तौर पर वोट देने से इनकार कर दिया। अच्छा देखें, मैं इसको एक दूसरे तरीके से देखता हूं। आप जाहिर बात है चौधरी खानदान का जो घर है, आप उसके अंदर तब तक नहीं दाखिल हो सकते जब तक आपको उस घर के अंदर एक ओपनिंग नजर ना आए। इस सारी चीज से पहले अगर हम 2-3 हफ्ते पहले पे चले जाएं तो मामला इस हद तक खराब हो गए थे कि ये कहा जा रहा था कि जी चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो अपनी अलग जमात बना लेंगे, शुजात हुसैन उनके साहबजादे वो भी अलग हो जाएंगे। तो दराड़ें तो थी, लेकिन ये जो बड़ी ईद गुजरी थी इसके ऊपर चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने इकट्ठे वो ईद गुजारी थी। वहां से वीडियो भी रिलीज हुई थी, नजर आ रहा था कि बड़े अच्छे विजुअल्स जो हैं वो सामने आए। एक बात। दूसरी बात ये जो हम पहले ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे थे, मामला जरा थोड़ा सा और पेचीदा हो गया। वो मैं आपको बताता हूं क्यों। वो जी साजिद अहमद खान भट्टी साहब हैं,
मुस्लिम लीग काफ के एमपी है पीपी 67 से, उन्होंने थोड़ी देर पहले जो है वो एक ट्वीट किया है और उन्होंने वो रेजोल्यूशन निकाला है जिसमें मुस्लिम लीग काफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसने कल अपना इजलास मुनक्किद किया था और मुनक्किद करके उसके अंदर तमाम अपने जो एमपीएस थे उनको ये कहा गया था कि जी चौधरी परवेज इलाही जो है वो हमारे कैंडिडेट हैं और आपने उनको वोट देना है। अब यहां पर जो मामला फंस गया आके वो ये है कि जी पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह है उसकी तरफ से तो इंस्ट्रक्शंस आ गई कि परवेज इलाही साहब को आपने वोट देना है, लेकिन पार्टी का जो सरबराह है इस मामले में वो अगर तो वो लेटर, अभी तक वो लेटर बाय द वे सामने नहीं आया, वी स्टिल हैव टू वेट कि डिप्टी स्पीकर एक्चुअली कोई ऐसी रूलिंग देते हैं, कोई ऐसा लेटर आता है या नहीं आता, लेकिन अगर तो है ऐसा तो फिर उसके बाद मामला फंसता है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले कंवर दिलशाद साहब का एक मैसेज आया है, उन्होंने मुझे, क्योंकि वो जारी बात है इलेक्शन कमीशन के मामला को काफी देखते रहे, उन्होंने मुझे ये कहा है कि जी इस सारे मामले के अंदर जो पार्टी हेड है उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो ज्यादा वैलिड होती हैं, वो उनका ये कहना है, उनकी सोच ये है। लेकिन हबीब अकरम साहब जो है ना वो इन कामों के मास्टर हैं। आपने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से कोई 2 नंबरी भी करवानी हो ना तो ये बड़े मास्टर हैं इस काम के, तो ये बड़ी अच्छी हमें इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि लॉज जो है वो एक्चुअली इस मामले में क्या कहते हैं। एग्जैक्टली लॉज भी, और फिर उसके बाद ये जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी, बल्कि हबीब साहब को हम खुशामदीद भी कह देते हैं ना। हबीब साहब खुशामदीद आपको, और क्योंकि थ्रो कर ही चुके हैं मंसूर, प्लीज आप इसको ऐड कीजिए इसमें। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस वक्त बहुत सारी चीजें, जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि ये किसके ताबे चल रही हैं। इस वक्त अगर आप जैसे आपने अभी सवाल में इजाफा किया कि जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो क्या डिक्टेट करा रही है, पॉलिटिकल सूरत हाल ये डिक्टेट करा रही है कि अभी रिसेंटली होने वाला जो इलेक्शन है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल की है। इसके साथ ही, और जिस तरह की उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की है, वो उसने इस सूरत हाल को थोड़ा मुश्किल बना दिया है उन लोगों के लिए जो तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने का सोच रहे थे या किसी और की छतरी पर बैठने के बारे में सोच रहे थे। तो ऐसी सूरत में फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्ट्रिक्ट पाबंदी ही होती है। तो अब वो जो बाहर का दबाव है वो असेंबली के अंदर भी हमें नजर आएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह इंटरप्रेट किए जाएंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आप यूं कहिए कि पॉलिटिकल ग्रेन के अगेंस्ट नहीं होंगे, पॉलिटिकल ग्रेन के साथ ही चलेंगे। एक तो ये बुनियादी बात हमें ज़हन में रख लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त क्या पॉलिटिकल कोई ऐसी मिस इंटरप्रिटेशन करके कि दस्तूर की यानी किसी रूल की, नामालूम रूल की नामालूम मंतक के जरिए कोई तशरीह करके आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकेंगे तो आप दरअसल पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो हालात हैं इनको मजीद खराब करने का इर्तिकाब करेंगे। तो क्या इस वक्त कोई पार्टी उन्हें मजीद खराब करना चाहती है? मेरा जवाब है कि मेरी असेसमेंट यह है कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है। प्रॉब्ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि जो ट्रांजिशन है स्मूथ हो जाए, ताकि परवेज इलाही साहब जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे होंगे तो परवेज इलाही साहब उन लोगों में शामिल होते हैं जो सिस्टम की बका के लिए दलाइल भी देते हैं और लड़ाई भी करते हैं और अपने दोस्तों को राजी भी रखते हैं। तो ये तीनों चीजें जब वो करेंगे तो प्रॉबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिल भी इस निजाम को चलाने के लिए किसी हद तक नरम हो जाएगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो रूल्स की इंटरप्रिटेशन जो है दरअसल वो डिक्टेट करवा रहा है पाकिस्तान का सियासी माहौल और बिलखुसूस पंजाब का। सही। अफनानुल्लाह भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह को खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ ताज़ा डेवलपमेंट आ रही है। जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब की मुलाकात होनी थी और इस मुलाकात के दौरान सिचुएशन, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई है कि जी अब मुस्लिम लीग काफ के लोग पीटीआई उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, तो उसके बाद जो बाहर एक बड़ा मॉब इकट्ठा है, जो कारकुनान और रहनुमा जो लोग बाहर आए हुए हैं पंजाब असेंबली के बाहर, अब उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया था और फिर वहां पर चौधरी सालिक के लिए बड़े नारेबाजी भी हुई है। अब हुआ ये कि ज़हूर इलाही रोड पर एहतजाज हो रहा है, इसकी वजह से मुलाकात की जगह को तब्दील किया गया और कुछ इम्कान ये है कि अब लाहौर का कोई निजी होटल है, वहां पर जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब की मुलाकात होगी। कल एक 6 घंटे की तवील मुलाकात हुई है, उसके बाद पैगाम आया है, पैगाम आने के बाद से उन्होंने अपना डिसीजन डिस्क्लोज किया और उसके बाद ये एक और मुलाकात होने जा रही है। दानिश मुनीर, जरा मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, इसकी डिटेल्स दे दीजिए, फिर मैं अफनानुल्लाह साहब से उस मैसेज के बारे में पूछूंगी क्या कहा है नवाज शरीफ साहब ने। यहाँ पर जो सूरत हाल है, जैसे ही मोनस इलाही चौधरी शुजात से मुलाकात करके निकले उसके कुछ देर बाद ही कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो ज़हूर इलाही रोड पर पहुंच गई और चौधरी शुजात के खिलाफ जो है वो चौधरी सालक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, आसफ जरदारी के खिलाफ जो है वो
खूब नारेबाजी की। इस वक्त भी कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस मौजूदा सूरत हाल पर जराये ने यह दावा किया है कि मुलाकात का मुकाम जो है वो तब्दील किया जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो है वो इम्कान है कि लाहौर के निजी होटल में मुलाकात हो। और दूसरा जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन कुछ ही देर बाद जो है वो पंजाब असेंबली भी पहुंच सकते हैं। जराये ये बार बार दावा कर रही थी इसका मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। ठीक, बहुत शुक्रिया दानिश आपका। अफनान, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैसेज ऐसा पहुंचाया है चौधरी शुजात साहब को जिसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया? गो के तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके पास बड़ी पक्की रिसोर्सेज के साथ पक्की खबरें होती हैं, वो कह रहे हैं कि ये कल से ही मोमेंटम बन चुका था और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन फिर भी एक सिलसिला ये है कि ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर आए जरदारी साहब और उसके बाद चौधरी शुजात साहब ने डिसीजन ले लिया। तो वो पैगाम में था क्या ऐसा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो ऑलरेडी विफाक में अलाइड हैं हमारे साथ। उनका बेटा चौधरी सालिक जो है वो फेडरल मिनिस्टर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, और वो भी क्या कहते हैं हमारे साथ अलाइड है। तो ये जो स्प्लिट था काफ लीग के अंदर, ये तो उस दिन आ गया था जिस दिन जो है वो मुनस इलाही और परवेज़ इलाही ने PTI का कैंप ज्वाइन कर लिया था परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़। हालांकि परवेज़ इलाही साहब उस वक्त भी अगर दुआए खैर के ऊपर परवेज़ इलाही साहब को CM बना गए थे, लेकिन इन्होंने फॉर वट एवर रीज़न इन्होंने उसके ऊपर बैक ट्रैक किया और इवेंचुअली ये स्प्लिट उस वक्त आ गया था। तो हमें ज़ाहिर है हमें मालूम था, या कहते हैं कि ये एक ऑप्शन हमारे पास था जिसको हमने इतनी ज़्यादा जिसके ऊपर हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी, लेकिन ये हमारे जहन में था और हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो वो जो है वो हमारी लीडरशिप ने बड़ी अच्छी तरीके से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिलखुसूस जो है इसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मनूवर किया, और हमारे जो इत्तेहादी हैं आसिफ अली जरदारी साहब उन्होंने, और हम शुक्रगुजार हैं चौधरी शुजात साहब के उनके भी कि उन्होंने क्या कहते हैं इसके ऊपर हमें सपोर्ट किया। और जैसे कि आपको पता है कि 63A की सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर चुकी है और उसमें बड़ा वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि पार्टी हेड की जो डिसीजन है उसके खिलाफ वोट नहीं डाला जा सकता। अभी फुल्ली कॉन्फिडेंट है, अभी जो वोटिंग हो रही है हमजा शहबाज साहब के हक में ही आ रही है वजारत आला, इस वक्त फुल्ली कॉन्फिडेंट है? देखिए, मतलब कि 90%, 99%, 90% आई एम कॉन्फिडेंट। उसकी वजह यह है कि हमारे 2 वोट इनसे ज़्यादा हैं। जब इनके 10 वोट अगर वो निकल जाएंगे तो 2 वोट हमारे ज़्यादा हैं, और जो है वो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इंशाल्लाह जो है ये राउंड जीत जाएंगे और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। सही। अच्छा मंसूर, ये इमरान खान साहब मुसलसल बात करते रहे, मुसलसल कहते रहे मैंडेट चोरी किया गया, फिर अमेरिकन रजीम चेंज हो गया, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इस सारे मामले में असल सियासत आप समझते हैं जिनको सियासत का मुफाहमत का बादशाह और जरदारी साहब की सियासत की बात की जाती है, उन्होंने गेम उठा दी है। अब हर जगह सिर्फ मिस्टर X मिस्टर Y छोड़ के मिस्टर Z पे बात हो रही है, उन्होंने गेम ऑन कर दी है। नहीं, मैं किरण एक्चुअली आप ये हमारे चैनल के नीचे इस वक्त एक टिकर चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया था जब पिछले घंटे की ट्रांसमिशन में, मेरा आखिरी पॉइंट यही था कि क्या काफ लीग के लोग वोट डालने के लिए खड़े होंगे या नहीं होंगे। अब वही टिकर इस वक्त चल रहा है कि काफ लीग का कोई भी शख्स अभी तक खड़ा नहीं हुआ है वोट डालने के लिए। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या वो लोग 63A की वजह से पीछे हो गए हैं, और अगर ये पीछे हो गए हैं और इन्होंने अगर परवेज इलाही को जाके वोट डाला ही नहीं तो वो अदालत तक भी फिर मामला नहीं जाना, क्योंकि अगर तो पहले आप वोट डालें ना, आप वोट डालेंगे तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर की कोई रूलिंग आएगी, उसके बाद फिर फैसला होगा। यही कहा था ना कि वो गैर जानिबदार रहेंगे, वो किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो फिर ये साजिद अहमद भट्टी साहब का जो नोटिफिकेशन ट्वीट करना है, का रेजोल्यूशन को ट्वीट करना है, मंसूर साहब उसको किस खाते में रखेंगे? क्योंकि वो खुद इसके बारे में कैंपेन चला रहे हैं कि जी हमने पहले फैसला किया हुआ है, लिहाजा हम उस फैसले के तहत अब वोट डालने जाएंगे। सर मैं तो यही कह रहा हूं ना कि वो इस वक्त इसी बात पे खुद में रखे, मुझे ये लग रहा है कि वो खुद इस बात पे परेशान है कि ये ऐसा ना हो कि हम उस दरवाजे की तरफ चले जाएं
जाके चौधरी परवेज इलाही को हम वोट डाल दें तो हम ही डी सीट हो जाएं कल को जाके इस मामले। मेरा ख्याल में हबीब साहब इसके ऊपर मंसूर, ये एप्लीकेशन तो चौधरी परवेज इलाही पर भी होगी। जी होगी, बिल्कुल होगी। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब जब बाकायदा तौर पर इस वक्त एक कैंडिडेट के तौर पर सामने हैं, हाँ। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने तो पार्टी के उस डिसिप्लिन की वायलेशन कर दी। हाँ। अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब की आशीर्वाद उन्हें हासिल नहीं है, हाँ। तो लिहाजा फिर चौधरी परवेज इलाही तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी इस इन अ वे उनका जो वोट है अपने हक में भी काउंट नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल यह है कि ये जो सूरत हाल में अबहाम रखा जा रहा है, ये महज अबहाम है किसी न किसी और वजह से। अच्छा। इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि ये अबहाम यानी इस अबहाम में से कुछ जो निकलने वाले हकायक हैं वो कोई PMLN की फेवर में चले जाएंगे। अच्छा, तो ये बुनियादी तौर पे, वो जौहरी तौर पे तो वो काम हो चुका है। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल हबीब साहब ये है कि क्या इस वक्त इस 63A की वजह से क्या अभी पार्टी हेड की सुनी जाएगी या पार्लिमानी लीडर की सुनी जाएगी? इस पे आप देखिए जो अगर आप दस्तूर में देखें तो दस्तूर में पार्टी हेड के लफ्ज़ है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, दस्तूर में तो पार्टी हेड के लफ्ज़ ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि पार्टी हेड की चलेगी। जी, पार्टी हेड के बिल्कुल दस्तूर में भी ये वाजे है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी वाजे है। आपको यही अंदाजा, इसी वजह से आपको पता है कि जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर फिर पार्लियामेंट में आके उन्हें रहबर बनाया गया था। यानी फिर रहबर को, यानी ताकि पार्टी हेड की जो उसकी जगह शहबाज शरीफ साहब को लाया गया था। तो क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी थी, इस वजह से वहां पर फिर बहुत सारी तरामीम भी हुई थी। अब यहां पर जो सूरत हाल है, क्या पार्टी हेड ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि नहीं? अगर पार्टी हेड ने वाज़े तौर पर, या पार्टी रिपोर्टेडली है अभी तक, देखिए अगर तो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इन राइटिंग या किसी व्हाट्सएप के जरिए या किसी ऐसे जरिए के या किसी ऐसे जरिए से जो वेरीफाइएबल हो, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच चुकी है? तो अब तक मेरी मालूमात में तो नहीं है। मोनिस इलाही साहब की एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जी बस आप यही समझे कि हम हार गए हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक बात और है ना कि अगर इसमें कोई हकीकत नहीं है तो इस वक्त जो ज़हुरुल्लाह रोड पे हंगामा हुआ है, जो लोग वहां पे मुजाहरे कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो काफ लीग के वर्कर हैं, ये भी मेरे लिए एक इतला है कि काफ लीग के पास भी वर्कर हैं। तो वहां पे वो जो मुजाहरा कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग, अगर कोई ऐसा मामला नहीं है, अगर कोई खराबी नहीं हुई है, तो फिर उनके मुजाहरे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी। अच्छा अफनान साहब, सर मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ एक सवाल का आपसे जवाब ले लूं। मुझे ये बता दें, नईम साहब ब्रेक के फौरन बाद आती हूँ, जरा अफनान साहब से एक सवाल कर लूं। अफनान साहब, खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है, कल जो भी कुछ होता है, यानी कि आज के बारे में कह रहे थे, तो फिर वो सुकून से नहीं बैठेंगे। तो सर आप लोग पिछले 3 महीने से जो मुश्किल फैसले आप लोगों को लेने पड़े, गो कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो उनको भी ये सब कुछ करना पड़ता अल्टीमेटली, तो वो सारा मलबा आप लोगों के ऊपर आ रहा है, फिर आगे मजीद भी मसाइल है, खान साहब सुकून से नहीं बैठेंगे। तो ये इतने बड़े बड़े रिस्क मुस्लिम लीग नून स्पेशली ये सिर्फ नवंबर के लिए ले रही है क्या? देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं एक बस बात ऐड कर दूं कि एक लेटर जिसका फॉर्मेट वही फॉर्मेट है जो इमरान खान ने स्पीकर को भेजा था जब इन्होंने अपने लोगों को डिस्क्वालीफाई कराया था, हमने उसी फॉर्मेट का लेटर जो है वो चौधरी शुजात साहब ने स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को भेज दिया और उसको मौसूल हो चुका है। जहाँ तक आपके सवाल रहा, देखें बात यह है कि इमरान खान साहब आप तस्दीक कर रहे हैं इसकी? जब से जी मैं तस्दीक कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे जराए ये बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लेटर उधर पहुंच चुका है, उसके पास उसको मिल चुका है, और इवन फॉर्मेट भी वही है जो इमरान खान, जो पीटीआई ने फॉर्मेट दिया था वही फॉर्मेट का लेटर भेजा है हमने। जी तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इमरान खान साहब, आप ये देखें कि हम जब 2013 में इमरान खान साहब की केपीके के अंदर गवर्नमेंट आई तो इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, मगर ये सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने इस चीज़ की रिस्पेक्ट की, हालांकि और इनको हुकूमत करने दी। हालांकि इन्होंने 5 साल हमें जो है वो हमारे नाक में दम करके रखा, इन्होंने धरने दिए, इन्होंने सीपैक को सैबोटाज किया, इन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, फिर 2018 का इलेक्शन इन्होंने रिक कर लिया और पंजाब में हमारी अददी अक्सरियत थी, उसके बावजूद हमें हुकूमत नहीं बनाने दी। और फिर जो है वो जो कुछ हुआ वो पिछले 4.25 साल में जो इन्होंने हमारे साथ किया, हमने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी जो है वो जमहूरी रवायात जो हैं वो हो, लेकिन ये हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो अखलाकियात के अंदर यकीन ही नहीं रखते, जो सिर्फ जीतने में यकीन रखते हैं, हर जैसे मर्जी जीते, बस जीतना है हमने।
तो ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब तो डिस्टेबलाइज पहले भी करते आए हैं। अफनान साहब, इसका मतलब ये है, लेकिन हम इनका मुकाबला इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी जब अक्सरियत में थी, उसे हुकूमत नहीं बनाने दी गई, तो वो तो एक खास वजूहात थी, फिर कुछ फिजाई और गैर मरई चीजें भी थी। तो क्या इस वक्त जो पीटीआई ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ भी कुछ गैर मरई चीजें हैं जो मुतहरिक हैं? देखिए, बात यह है कि हम 2018 के इलेक्शन में तो हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैं खुद कॉन्टेस्ट कर रहा था, जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो तो उसके ऊपर तो, और जो प्री पोल रिगिंग हुई है, पोस्ट पोल रिगिंग हुई है, ऑन द डे जो रिग हुआ है इलेक्शन, वो तो हमारे साथ ज्यादती की गई है उस दिन। और हमने उसके बावजूद जो है, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के लिए तैयार हैं, इन्होंने ठुकरा दी वाली बात। फिर जब हमारी हुकूमत आई, हमने फिर कहा कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के लिए तैयार हैं, इन्होंने फिर ठुकरा दी। तो हम जो है अपने जोरे बाजू के ऊपर इलेक्शन लड़ भी लेंगे, हुकूमतें भी चला लेंगे। ये जो हम तो ये कहते हैं कि न्यूट्रल रहे, ये लोग कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। हमारे इनके दौर में DGISPR कहते थे कि 1 पेज है, हमारे दौर में DGISPR कहते हैं कि फौज जो है वो एपॉलिटिकल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। तो ये बुनियादी फर्क है हमारी और इनकी अप्रोच में। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए। आप लोग तो कहते यही थे, तो दिस इज गुड फॉर यू। अफनान साहब, नईम साहब, जरा मुझे करंट सिचुएशन पंजाब असेंबली की बता दें ताकि फिर हम ब्रेक ले लें छोटा सा। अभी वोटिंग का सिलसिला जारी है। मेरा ख्याल है जो अभी मेरी आखिरी दफ़ा बात हुई है, तकरीबन 45 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। और काफ लीग का अभी तक किसी रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया और वो बिल्कुल एक शशोपंज में मुब्तला हैं और उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। वो ख़त जो है वो बिल्कुल मौजूद है। तारक बशीर चीमा साहब ने वो ख़त जो है वो दिया है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को। और चूंकि आप ब्रेक पे जा रही हैं, फिर वापस आके अगर आपने मुझे सुला ना दिया तो फिर मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि काफ लीग के फैसले कभी भी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई मैं पूरी बात सुन के जाऊंगी आपकी। काफ लीग के फैसले कहीं और से होते रहे। 2002 से जब से ये पार्टी बनी, ये कोई सियासी जमात नहीं थी, ये एक सियासी फ्रेंचाइज थी जिसके राइट्स जो हैं असली बड़ों के पास है। चौधरी शुजात इस पार्टी के बड़े नहीं है। और आज भी मैं पहले कह रहा था कि वो वाले वड्डे नहीं माने, तो चौधरी परवेज लाई से कहा गया था कि आप उन्हें मना लें। और फार्मूला जो था वो ये था कि पहला फार्मूला ये था कि अगर आप पीटीआई से इलेक्ट होते हैं तो हम स्मूथली ये प्रोसेस होने देंगे, आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे इमरान खान के कहने पे। चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोनस लाई इस पे कन्विंस नहीं हुए, नहीं माने, बजीद रहे चौधरी मोनस लाई। और चौधरी मोनस लाई के ये अल्फाज थे जिस मुलाकात को अभी तक चौधरी परवेज लाई और इनका हामी मीडिया नहीं मान रहा कि कल मोनस लाई और परवेज लाई की आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। तो उसमें मोनस लाई ने ये कहा था कि हम चूंकि नॉमिनेटेड हैं इमरान खान के, जो इमरान खान कहेंगे हम उसके मुताबिक जो है फैसला करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब को और मियां नवाज शरीफ को और पीडीएम को इस बात का इदराक है कि पहला काम क्या होना था। परवेज लाई अगर अभी भी इलेक्ट होते हैं तो इमरान खान उनसे असेंबली तहलील करवाएंगे, केपीके की असेंबली तहलील होगी और फिर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा कौमी असेंबली तोड़ने के लिए। और ये जो साजिद भट्टी साहब का खत है, साजिद भट्टी साहब जो हैं वो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के सगे भतीजे हैं। वैसे तो पंजाब असेंबली गुजरात असेंबली बन चुकी है, पंजाब असेंबली तो ये कभी हुआ करती थी। और ये खत उनकी तरफ से बिल्कुल आया है। मगर मेरे पास भी ये इतलात हैं कि चौधरी शुजात साहब ने पूरी आईनी मशावरत के बाद, आसिफ अली जरदारी साहब के मशवरे के बाद और उसके बाद तारक बशीर चीमा साहब और चौधरी सालक साहब से मशावरत के बाद, अपनी लीगल टीम से मशावरत के बाद ये खत जो है दोस्त मोहम्मद मजारी के नाम लिखा है। जी ठीक है लेना है। हबीब साहब, आपके लिए सवाल छोड़कर जा रही हूं सर। ये जो सारी सिचुएशन है उसमें किसी एक पार्टी की फतह हो रही है, किसी एक पार्टी को नाकामी का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये सारी सिचुएशन के पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेहतर है, क्योंकि इस वक्त जरूरत थी ऐसी पॉलिटिक्स की कि जिसके बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता। लेकिन क्या हम मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, सियासी बहरान की तरफ जा रहे हैं? इस पर मैंने आके बात करनी है आपसे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एक तरफ पंजाब में बड़ा इंपॉर्टेंट मार्का चल रहा है
वोटिंग हो रही है वजीर आला के लिए। दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी, इनकी एक अहम मुलाकात होनी थी, पहले एक जगह से कैंसिल हुई, फिर पता चला कि जी लाहौर के किसी निजी होटल में हो रही है, और अब मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं कि मुश्तरका फ्रेंड है कोई, उनके घर पर यह मुलाकात हो रही है। चौधरी शुजात मुलाकात के लिए मुश्तरका दोस्त के पास पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात नवाज शरीफ से भी मुशावरत करेंगे इस बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट मुलाकात में। आसिफ नसीर, जरा डिटेल्स दीजिए इसकी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त समा ये एक एक्सक्लूसिव आपको हम खबर दे रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी के दरमियान ये मुलाकात का समान ना सिर्फ पता लगाया है, बल्कि ये एक इनके मुश्तरका दोस्त हैं, उनकी रिहाइश गाह पर ये मुलाकात हो रही है। लाहौर में किनार रोड पर वाक़या एक रिहाइश गाह है जहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन पहुंचे हैं, आसिफ अली जरदारी भी वहां पर पहुंचे हैं, और ये दोनों रहनुमा जो है इस वक्त किनार रोड पर इस रिहाइशगाह में शरीक हैं और मुलाकात यहाँ पे जारी है। जरा ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन अब से कुछ देर में नवाज शरीफ के साथ भी मुशावरत करेंगे, और ये टेलीफोनिक उनकी यहाँ पर राब्ता होगा, जहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन के खत की इस वक्त चर्चा है, और पंजाब असम्बली में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जारी है, उसमें भी कहा जा रहा है कि ये खत की बड़ी अहमियत होगी। तो उस मौके पर इन दोनों की मुलाकात के ऊपर बड़ी एक डेवलपमेंट होने जा रही है। और चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त सही। आसिम बड़ी इंपॉर्टेंट आपने खबर दी है, बहुत शुक्रिया आपका। इसहाक डार साहब वो भी बात कर रहे हैं इस हवाले से और कह रहे हैं कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है, जो भी कुछ हो रहा है पंजाब असेंबली में आज वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, और काफ लीग ने जो फैसला किया वो उनका उसूली फैसला है कि उन्होंने इमरान खान को वोट नहीं देना। समा के नुमाइंदे से गुफ्तगू की है उन्होंने लंदन में, जरा उनकी गुफ्तगू सुनवाइए। आइन कानून के मुताबिक हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमारे 25 वोट फरमाया था कि नहीं गिनने, क्योंकि उन्होंने यानी पार्टी लाइन क्रॉस करके दी, आपको याद होगा, वरना हमजा के 197 थे। तो आज रन ऑफ इलेक्शन था, तो वही अब उन पर भी अप्लाई करेगा। अगर उनकी पार्टी ने फैसला किया है कि पीटीए के कैंडिडेट को वोट नहीं देना, तो फिर नहीं देना, वो वोट तो गिने नहीं जा सकते। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जी, कोई ट्रेडिंग थोड़ी हो रही है। उन्होंने अपना एक असूली फैसला किया, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अपना बयान भी दिया कि जी मैंने पीटीआई के किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना। और अभी कुछ इस तरह की इत्तलात और खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि चौधरी शुजात ने तो मना किया था कि कोई भी वोट कास्ट नहीं करेगा, लेकिन काफ लीग ने परवेज इलाही को वोट कास्ट कर दिया है। जितने भी मेंबरान थे उनके बारे में पहले 2 लोगों के बारे में कहा जा रहा था, एक खातून है एमपीए खदीजा फारूकी, उनके बारे में बात हो रही थी, एक और एमपीए के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम जितने भी काफ लीग के यहाँ पर एमपीएज हैं उन तमाम ने वोट कास्ट कर दिए हैं। अब्बास नकवी है मेरे साथ, उनसे जरा मैं इसकी डिटेल्स लेती हूँ। अब्बास, चौधरी शुजात ने मना किया, तमाम लोगों ने चौधरी परवेज इलाही से वफादारी निभाई, वोट कास्ट कर दिए। जी बिल्कुल, इस वक्त जैसा कि पंजाब असेंबली के अंदर वज़ीर आला का इंतखाब जारी है, तो 2 साइडें हैं। एक साइड पर जो है हमदा शहबाज के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं नून लीग और उसके इत्तेहादी, जबकि दूसरी साइड पर तहरीक इंसाफ के अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही के लिए। तो अभी तक जो हमने खुद वीडियो भी जारी इस हवाले से हुई है, और उसमें देखा जा सकता है कि जो काफ लीग के जो अरकान है उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को वोट कास्ट किया है। तो अगर ये कहा जाए कि 10 के 10 जो अरकान है काफ लीग के, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को वोट कास्ट किया है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इस हिसाब से तो पीटीआई विनिंग पोजीशन में आ गई, उनके नंबर्स पूरे हो गए, लेकिन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्वियसली ये है कि चौधरी शुजात ने मना कर दिया, वो पार्टी सदर हैं, तो फिर उसके मुताबिक तो इनका वोट काउंट नहीं होगा और वोट रिजेक्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वोट काउंट नहीं होगा। नहीं मनीफ साहब, क्या हो रही है? अब्बास तो चूंकि पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं, मेरे पास इतला है कि 7 लोगों ने वोट कास्ट किया है। हाफिज अमार यासर ने, शुजात नवाज ने, मोहम्मद अब्दुल्ला वड़ाइच ने, और खुद चौधरी परवेज इलाही साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये चौधरी परवेज इलाही पर अगर आर्टिकल 63 लग गया तो चौधरी परवेज इलाही स्पीकरशिप से भी हाथ धो बैठेंगे, स्पीकरशिप भी जाती रहेगी, और ये नून लीग को और हुकूमती इत्तेहाद को इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी टेबल नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है, जाहिर बात है इस वक्त और कुछ कर नहीं सकते। मोहम्मद रिजवान ने वोट कास्ट किया है, साजिद अहमद खान ने और खदीजा चौधरी ने वोट कास्ट किया है, जबकि मेरे पास जो इतला है तारिक बशीर चीमा के नीचे जो 2 एमपीए कॉन्टेस्ट किया था 250 और 249 पीपी से, मोहम्मद
अफजल और एहसानुल हक, जबकि बिस्मा चौधरी, मेरी इतला के मुताबिक ये 3 लोगों ने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया। लेकिन अब्बास चूंकि अंदर मौजूद हैं इस वक्त, शायद उनके पास कोई अगर फुटेज हो इनकी, तो अदरवाइज तो ये भी इतला है कि शायद ये मामला अदालत से जाने से पहले आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी उस खत की रोशनी में जो चौधरी शुजात ने उनको लिखा है, शायद वो ये वोट काउंट ना करें। ये जो एक पहलू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पंजाब जी बिल्कुल ठीक है। अगर वोट काउंट नहीं भी करते तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पहलू ये है खालिद साहब कि वोट काउंट नहीं करते, चलें ठीक है, लेट्स सपोज, लेकिन फिर भी चौधरी शुजात इतना मार्जिन तो देंगे ना कि इन लोगों को नाअहल नहीं करवाएंगे। ये सियासत के लिए आप समझते हैं कि फिर ये भी होगा? अब जी देखिए, वैसे तो उनको इस बात का इख्तियार है कि वो रेफरेंस भिजवा सकते हैं, और रेफरेंस भिजवाने का इख्तियार तो इसमें कोई इमाम है ही नहीं कि वो पार्टी सरबराह के पास है। अब ये जो डायरेक्शंस हैं इनके हवाले से, क्योंकि ये पार्टी सरबराह को ये इख्तियार 18वीं तरमीम के बाद मिला है, इससे पहले वो पार्लिमानी लीडर के पास ये इख्तियार हुआ करता था। अब उस सूरत हाल में अब क्या आप जो फरमा रही हैं कि वो इस चीज को, इसका लिहाज करेंगे, वो उस बात को भी तो सामने रखेंगे कि उनकी बात का किसी ने लिहाज नहीं किया, तो वो फिर किसी का लिहाज क्यों करें। लेकिन उससे पहले जो मुझे लग रहा है वो यही है, जैसे पहले भी मैं इस बात पे जोर देता रहा हूं कि इस बात को सामने रखें कि आज का ये जो इलेक्शन है, कंडक्ट कौन करवा रहा है, प्रेजाइडिंग अफसर कौन है, और वो दोस्त मोहम्मद मजारी हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी के हवाले से भी हम ये बात कर चुके हैं कि 16 अप्रैल के वाकयात के बाद शायद पीटीआई की तरफ वो ना आ सके, लिहाजा आज तो तवक्को यही है कि वो डिस्काउंट करेंगे इन तमाम वोट्स को और इनको निकाल के उसके बाद नतीजे का ऐलान करेंगे। उसके साथ साथ जो आजाद उम्मीदवार हैं एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ना हबीब अकरम साहब, क्योंकि अगर ये वाले वोट्स चलें, ठीक है, इन 10 वोट्स को या 8 वोट्स को अलग कर भी दिया जाए, तब भी ये इंडिपेंडेंट लोगों के लिए, एमपीएस के लिए तो ये कहा जा रहा है, मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि हमारी तरफ है, पीटीआई भी कह रही थी हमारी तरफ है, तो सर ये भी तो गेम पलट सकते हैं ना, इनके वोट्स भी। देखिए जब जो सूरत हाल हमने बना दी है ना, मैं आपको एक अर्ज करूं, इसे सियासी सूरत हाल नहीं कहते, ये कुछ जवारियों की सी सूरत हाल है, मुझे माफ कीजिएगा इस लफ्ज के इस्तेमाल के लिए। ये क्या सियासी कुमार खाना है जहां पे इस तरह की हम शर्तें बद के बात कर रहे हैं कि जनाब फलां किसकी तरफ वोट करेगा, फलां किसकी तरफ वोट करेगा। भाई सीधे सबाव नंबर्स हैं, और ये नंबर्स बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। ये दुरुस्त बात है कि पीएमएलक्यू एक छोटी पार्टी है, लेकिन पीएमएलक्यू की लीडरशिप जो है, चौधरी शुजात हुसैन हो या चौधरी परवेज इलाही हो, पाकिस्तान की तारीख से इनका नाम खुरच के नहीं मिटाया जा सकता। जब इस तरह की पार्टियों के तर्ज अमल के ऊपर हम शर्तें लगाना शुरू कर दें कि हमें आखिर तक पता ना हो कि एक ये सोच रहा है एक वो सोच रहा है, तो माफ कीजिएगा ये सियासत नहीं है। सियासत प्रेडिक्टेबल होती है, सियासत गिवन लाइंस के अंदर होती है। जब इस तरह की मुजरमाना साजिशें, माफ कीजिएगा अगेन इस लफ्ज के लिए, वो कहीं पर्दों के पीछे, यानी ये कौन सी सियासी मुलाकात है जिसके लिए आप अपने घर में अपने घर में नहीं बैठ सकते, आपको किसी दूसरे तीसरे चौथे घर में जाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है जिन लफ्जों का आप तस्करा कर रहे हैं, बिल्कुल नापसंदीदा है। हबीब अकरम साहब जी, हबीब अकरम साहब, वैसे आगाज में भी हम यही बात करते हैं, वंस फॉर ऑल ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, लेकिन मंसूर जिन लफ्जों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हबीब अकरम साहब, उनकी राय बहुत मोतबर, लेकिन यही सब कुछ तो सेनेट में भी इसी तरह की सियासत नहीं हुई थी सादिक संजरानी साहब के मौके पर, ये अकलियत को अक्सरियत में बदला गया था। मैं किरण आपके ना इस सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन मैं खुद भी जरा हबीब अकरम साहब का आर्गुमेंट पहले पूरा सुनना चाहूंगा। हबीब साहब आप मेरा टाइम लीजिए, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उनकी बात देखिए। मैं मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मेरा जो बुनियादी जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि जनाब अली, आप क्या चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही को हमने आज तक अलग देखा? इतने उतार चढ़ाव आए, आज वो अलग क्यों हुए? आज क्या वजह है कि वो अलग हुए? और इसका मतलब यह है, अभी जैसे नईम हनीफ साहब भी बात कर रहे थे कि उनके अलग होने के पीछे कोई रीजन होगी ना। हबीब साहब, लेकिन उसमें औलाद है ना, औलाद असल चक्कर है। वहां पे परवेज इलाही साहब की भी औलाद और चौधरी शुजात साहब की भी औलाद, सारे अपनी औलादों के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। सिर्फ औलाद का मामला है? ओ सर, आप मुझे बताइए इसके नहीं, औलादों का भी मामला है, सियासी वालदैन का भी मामला है, दोनों का मामला है, हकीकी औलाद और सियासी वालदैन। बात यह है कि
अफनानुल्लाह साहब से जो बात मैंने अर्ज की थी वो यही थी कि अफनानुल्लाह साहब की पार्टी को जब शिकस्त हुई तो एक मखसूस माहौल था। उस माहौल की कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली माहौल में तो शामिल थी लेकिन गिनती और कतार और शुमार में शामिल नहीं थी। आज भी क्या माहौल में ऐसी चीजें हैं? तो ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का तर्ज अमल है, क्या मंसूर ये नहीं बता रहा? नहीं, आपकी बात सही है सर, लेकिन मेरे ख्याल में हबीब साहब भी जो है ना वो एक बड़े ही एथिकल किस्म के जर्नलिस्ट हैं और एथिकल पॉलिटिक्स के ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन माजरत के साथ 70 साल से पाकिस्तान के अंदर ये डर्टी पॉलिटिक्स, मैं इसको डर्टी पॉलिटिक्स का नाम ही कहूंगा, और ये सब करते हैं। इससे कोई भी ये नहीं कह सकता कि जनाब मेरे कपड़ों के ऊपर कोई छींटे नहीं है, सबके कपड़ों पे छींटे हैं। नून भी है, पीटीआई भी है, सबने किया। अब मुझे यही सिनेरियो 2018 में अगर आ जाए, जब पंजाब असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी, नंबर ज्यादा थे, जहांगीर तरीन ऑन रिकॉर्ड है, उनका जहाज सबके सामने था, जहाज में भर भर के बनी गाला लोग जाते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुपट्टा उनको वो पहनाया जाता था गले के अंदर, वो भी तो एक अनफेयर था ना। बट वी न्यू कि ये क्या हो रहा है, वहां पे भी सियासी वालिदैन अपना किरदार अदा कर रहे थे और इस तरह ये सबकत हासिल की जा रही थी। दिस इज द डर्टी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। हम लोग इसको बैठ के 15 मिनट तक बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है। ट्रू, बिल्कुल सही। अफनान, आप लोग वैसे इस तमाम सारे आगे के सिनेरियो के लिए तैयार हैं? अभी जो सारी सिचुएशन बनी है, अब आप लोग ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप लोग विन कर जाएंगे? हबीब साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं जरा सवाल ले लूँ अफनान साहब से। अफनान साहब, आप आगे के लिए रेडी हैं? वैसे खान साहब इतने आराम से बैठने वाले नहीं है, आप लोगों की आगे की तैयारी है? गिनती शुरू हो गई किरण, गिनती शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। इमरान खान साहब, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हालांकि हमने इनकी अददी अक्सरियत जो है वो केपीके असेंबली में 2013 में तस्लीम करी, मगर इन्होंने ना हमारी विफाक में तस्लीम करी, ना पंजाब में तस्लीम करी, और ये 5 साल इन्होंने डिस्टेबलाइज करने की हुकूमत को कोशिश की। और उसके बाद जब जैसे 2018 में हमारे पास ज़्यादा वोट थे पंजाब में, वो भी तस्लीम नहीं किए गए। सेनेट में 2 दफ़ा इलेक्शन हुए, वो हमारे खिलाफ गए। जो बिल्स पास किए गए, हमारी अददी अक्सरियत थी, फिर भी वो ये लोग करते गए। तो बात ये है कि देखें, हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए किया था ताकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अखलाकियात बेहतर हों, ताकि जो है एथिक्स हो, मॉरल्स हो, वैल्यूज़ हो। मगर आपके सामने है कि जब एक बंदा भी, अगर एक पार्टी भी अगर जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती, तो बाकियों का भी मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये जो हमारी रिसेंट हिस्ट्री है उसके अंदर आप देख लें कि किसने सबसे ज़्यादा ये वाला काम किया है। हालांकि हम ये चाहते हैं कि जिसकी जहां हम तस्लीम करना चाहते हैं, अगर कहीं पे किसी की अक्सरियत हो तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पंजाब में आप कहें कि हमारी बात मानो और विफाक में अगर हमारे वोट ज्यादा है तो आपको हम नहीं मानते। इस तरह तो नहीं हो सकता। सही। अच्छा अफनान साहब, अभी सिचुएशन कुछ ये है कि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और अब जो जांच पड़ताल और फहरिस्तों पर दस्तखत का सिलसिला है उसका आगाज हो चुका है। ये बड़ा अहम मामला है, अहम मार्का है, किसके हक में फैसला आता है। अभी तक भी सिचुएशन अब क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि काफ लीग को मना किया गया था चौधरी शुजात की तरफ से, लेकिन चौधरी परवेज इलाही को काफ लीग के जो 10 के 10 वोट्स हैं वो पड़ गए हैं। तो अभी भी नहीं कहा जा सकता ये वजारत आला जो है वो काफ लीग के पलड़े में जा रही है या हमजा शहबाज अपने ओहदे को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस वक्त तक सिचुएशन यहां तक क्लियर हो चुकी है कि आज ही की तारीख में और तकरीबन 2-3-4 घंटे के वक्फे के बाद या डिले के बाद ये फाइनली वोटिंग हो गई है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, गिनती का आगाज हो गया है, जांच पड़ताल का अमल शुरू हो गया है और उसके बाद जो तादाद आ जाएगी उससे पता चलेगा कि किसके हाथ में तख्ते लाहौर जाने वाला है। खाली सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। गिनती में ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये साथ ही साथ रोल साइन हो रहा होता है और इसलिए फौरन पता चल जाता है और उसका नंबर वहां पे पड़ा होता है। अब डिसीजन जो है वो फिर उसी पे आना है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो है वो क्या फैसला करते हैं उन 10 वोटों के हवाले से। अदरवाइज ये कोई पर्चियां तो डाली नहीं गई हैं कि जिनको गिनना है। ये डिवीजन ऑफ द हाउस थी और उसके साथ साथ वहां पे रोल पे तो शायद लम्हों की बात होगी कि फैसला सामने आ जाएगा। हबीब साहब, ब्रेक से पहले सर मैं आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी, वो जो इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, बार बार तमाम जितने भी सीनियर एनालिसिस आप लोग करते हैं, आप लोग बताते हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है ऐसे सियासी सेटअप की कि जिसके बाद इस्तेहकाम हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के नताइज के बाद अगर वो पीटीआई के हक में नहीं होता तो इस्तेहकाम आपको दिखाई दे रहा है या यही अभी सियासी सूरत-ए-हाल या दिगरगों का शिकार रहेगी? देखिए, हम ना पाकिस्तान की तारीख के एक अनोखे दौर से गुजर रहे हैं। वो ये है कि इस वक्त जो नेशनल असेंबली की बात कर लें
तो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त भी अददी एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमने उस सबसे बड़ी पार्टी को निज़ाम से बाहर कर दिया है। उसकी हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत से ही थी उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अगेन यहाँ पे हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी पार्लियामान की जो पंजाब असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी टेक्निकली है इस वक्त, हम उसको इक़्तिदार से बाहर रख के एक छोटी पार्टी को जो थोड़ी छोटी है लेकिन उसके साथ दूसरों को मिला के एक हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सर की जगह टांगे और टांगों की जगह सर लगाने से क्या इस्तेहकाम आ सकता है? इसका जवाब है नहीं। आप ऐसी अब जो भी कोशिशें करेंगे, वैसे मैं तो उन लोगों में से हूं कि अगर इस वक्त परवेज इलाही भी जीत जाएं तो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम नहीं आएगा और चे जाए कि आप एक इस तरह के बंदोबस्ती निज़ाम के तहत हमजा शहबाज की वजारत आलिया जो है उसको कंटिन्यू करवा लें, तो उसके बाद अगर कोई इस निज़ाम में कोई ख्वाब देख रहा है इस्तेहकाम का तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं है। और अगर इसकी कोई ताबीर है तो वो अदम इस्तेहकाम की सूरत में निकलेगी और इसकी कॉस्ट जो है वो शायद अफनानुल्लाह साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब पे नहीं करेंगे। इसकी कॉस्ट जो है वो मंसूर को पे करनी पड़ेगी, किरण को पे करनी पड़ेगी, हबीब अकरम को पे करनी पड़ेगी। तमाम पैनलिस्ट की इजाजत के साथ हबीब साहब एक सवाल सर आपसे और करना चाह रही हूँ। मुझे ये बता दीजिए सर कि अभी खान साहब जो एक तनकीद का उन्होंने सिलसिला शुरू किया था, इदारों के ऊपर अटैक्स कर रहे थे, हमले कर रहे थे ज़बानी, उसका सिलसिला रुक गया। फिर उसके बाद कल उन्होंने ये कह दिया कि जी अगर फैसला नहीं आता है, अगर कुछ हैकी पैकी करने की कोशिश की गई तो फिर वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इतना कुछ तो इतने तो एग्रेसिव खान साहब ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी कुछ 1-2 दिन 5-6 दिन उन्होंने एक ब्रेक लिया है। अगर आज का फैसला जो एक यकीनी शिकस्त अब चौधरी शुजात साहब के लेटर के बाद दिखाई दे रही है तो उसके बाद मजीद कितने एग्रेसिव हो जाएंगे इमरान खान साहब? जी अब तो फिर उसके बाद तो देखिए, फिर आप मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की कोई गारंटी नहीं दे सकते ना। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ को ना अहल करके सिस्टम से बाहर करके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ गया? ये भी हमारे सामने सवाल, क्या हमारे सामने माजी नहीं है? भुट्टो को फांसी दे के क्या इस्तेहकाम आ गया था? हम आखिर इस्तेहकाम की कॉस्ट क्या क्या रखना चाहते हैं? हम किस चीज को इस्तेहकाम कह रहे हैं? देखिए बात यह है कि हम पहले, हमारी आदत है कि हम लोगों को पहले दीवार के साथ लगाएं और जब वो हिलने लगे तो हम उनकी तरफ इशारा करके कहें, या वो कोई सख्त बात करे तो हम कहें देखें ये गालियां दे रहा है, देखें ये ऐसे, देखें इसको अपने आप पे कंट्रोल। हबीब साहब एक सिर्फ किरण आपकी इजाजत से, लेकिन मैं हबीब साहब से कथा कलामी की माजरत सबसे पहले। हबीब साहब लेकिन क्या अगर इसको मैं एक दूसरे तरीके से देखूं तो एक ऐसा शख्स जो सिस्टम से 3.5 साल फवायद हासिल करता रहा, हर किस्म की उसको मराहत मिलती रही, उसके लिए मीडिया कंट्रोल किया गया, उसके लिए पूरा प्रोसेस कंट्रोल किया गया, इलेक्शन उसके लिए कंट्रोल किया गया, अब ये सिस्टम जो है वो ये कहा जाए कि जनाब खुश नहीं हो रहे, ये गुस्सा ना कर जाए कहीं, और इनके गुस्से की बड़ी प्रॉब्लम है। अदम इस्तेहकाम कैसे ऑर्केस्ट्रेट हुआ? नहीं बिल्कुल, वो तो ब्रेक अनाउंस कर दें मंसूर, टाइम खत्म हो गया, अगले घंटे में बात करते हैं इसको।